कहानी ट्रक ड्राइवर की हमें बेतहाशा पीने और अपनी औरत से दगा करने वाला माना जाता है। का ड्राइवर पियक्कड़ होते हैं, हर निवाले के साथ घूंट भरते हैं, अपनी औरत के साथ वफादार नहीं होते, हरदम गाली चालीसा पढ़ते हैं। हमारे बारे में कमोबेश सभी यही सोचते हैं, लेकिन आप ही की तरह हमारी कहानियां भी एक दूसरे से अलग है। बच्चे कहते हैं बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर या डांसर बनेंगे। कोई नहीं कहता कि मुझे बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बनना है। गरीब से गरीब घर का बच्चा कभी ट्रक चलाने का ख्वाब नहीं देखता। मैंने देखा, साल भर पहले तक मैं चंडीगढ़ के एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करता था। ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हुए आते जाते ट्रक ड्राइवरों को देखता। बस मैंने काम छोड़ छोड़ दिया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। ट्रक के कलपुर्जों से शुरुआत की और बढ़ते बढ़ते अब मैं लाइसेंस याफ्ता ट्रक ड्राइवर हो चुका हूँ। चंडीगढ़ से ट्रक लेकर निकलता हूँ तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात पार करते हुए मुंबई पहुँचता हूँ। हजारों हजार मील चलते चलते कभी एकदम से खेत ही खेत आ जाते हैं, तो कभी मौसमी फूल पत्तों से भरे जंगल। ऐसे में ट्रक रोककर 2-4 मिनट सुस्ता लेता हूँ, फिर ट्रक में बैठ जाता हूँ। कुछ मीलों के फासले पर सूखी सूनी सड़कें इंतजार कर रही होती है। ट्रक ड्राइवरों के सफर का ऐसा रंगारंग बखान करते अजय की जिंदगी हालांकि उतनी आसान भी नहीं। पूरे रास्ते कभी पुलिस का डर रहता है तो कभी लुटेरों का। वे बताते हैं हमें पुलिस वाले आदमी नहीं समझते, बुरी तरह से बात करते हैं। हम चाहे कितने ही कागज पत्तर लेकर चलें, वे कोई न कोई ऐब निकाल ही लेते हैं। खासकर दूसरे स्टेट जाओ तो बाहर का आदमी मानकर टूट पड़ते हैं। हम सफाइयां भी देते हैं, जुर्माना भी भरते हैं और गालियां भी खाते हैं। उन कहानियों में हम आप लोगों की तरह मामूली इंसान नहीं, खूंखार अपराधी होते हैं। हम दिन भर पीते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं और अपनी औरत को छोड़ सबके साथ रहते हैं। एक बार तो मैंने ये भी सुना कि ट्रक ड्राइवर ही हैं जो एचआईवी एड्स फैला रहे हैं। हंसते हुए अजय कहते हैं हम बच्चों की कहानियों के राक्षस नहीं, एकदम आम लोग हैं। लंबे सफर में जहां जैसा बन पड़े रोज नहाते हैं, वही बोली बोलते हैं जो बाकी लोग समझते हैं, और जिससे शादी करते हैं उसी के साथ निभाते हैं। हाईवे के पास ऐसे कई ठिकाने होते हैं जहां वे जाते हैं। अजय लाल बत्ती इलाकों का हल्का सा खाका खींचते हुए बताते हैं ऐसे इलाके अक्सर बिना बारिशों के भी गंदे पानी से बजबजाते होते हैं। हर उम्र की औरतें हर तरह के कपड़ों में आने जाने वालों को लुभाने की कोशिश करती होती है। जैसे ही डील ठीक होती है, लड़की अपने क्लाइंट को अपने ठिकाने पर ले जाती है। ये ठिकाना कच्चा पक्का मकान भी हो सकता है या फिर कोई ट्रक भी हो सकती है। फटी मैली चादरें ही बिस्तर होती है। ऐसे ताल्लुक अपने साथ बीमारियां लाते हैं जो ड्राइवरों से होते हुए उनकी बीवियों तक चली जाती है। ट्रक ड्राइवरी एक अलग मुल्क है और हाईवे के ढाबे उस मुल्क के खूबसूरत शहर। अजय बताते हैं लोग माँ की रसोई का बखान करते हैं और हम ढाबे के खाने का ढाबों में खाते खाते आदत इतनी पक्की हो जाती है कि पता होता है कि किस स्टेट में कौन से ढाबे में क्या सबसे बढ़िया मिलता है। घंटों गाड़ी चलाकर थक जाते हैं तो सुस्ताने के लिए ढाबे पर ही रुकते हैं। वहीं दूसरे ड्राइवरों से सुख दुख बांटते हैं। ढाबों पर रोटियां तोड़ते हुए ही हमने कितने दुख दर्द बांटे वे याद करते हैं। आए दिन लिफ्ट लेने के बहाने लोग हमें लूट लेते हैं। जैसे बीते दिनों ही मेरा एक दोस्त राजस्थान से गुजर रहा था। रास्ते में एक लड़के ने लिफ्ट मांगी। नई उम्र का डरा हुआ सा छोकरा। मेरे दोस्त ने उसे लिफ्ट दे दी। बैठने के बाद वो अपने मोबाइल में कुछ खिटिर-पिटिर करने लगा।
थोड़ी ही देर बाद रास्ते में कुछ और लड़के मिले। ये उसी बेचारे से दिखने वाले लड़के के साथी थे। लूट के बाद उसे सिर पर बोतल मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। हाईवे के होटलों में भी लूटपाट हो जाती है। ऐसे में चाहे कितनी ही नींद आए, चाहे हाथ पैर पसार कर सोने का जितना भी दिल हो, हम सिकुड़कर अपनी सीट पर ही सोते हैं। सोने का ये खास तरीका अब मेरा पसंदीदा बन चुका है। हंसते हुए अजय कहते हैं। मस्तमौला अजय अपनी ट्रक पर बदल दल कर स्लोगन लिखवाते रहते हैं। वे कहते हैं, हम हफ्तों महीनों सड़कों पर फिरते हैं। घर से निकलते हैं तो लौटने की कोई तारीख नहीं होती। लौट भी सकेंगे या नहीं, ये भी नहीं पता होता। ऐसे में कोशिश होती है कि जिंदगी में कुछ रंग आ जाए, और कुछ नहीं तो स्लोगन्स के जरिए। बहुत से ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को घर की तरह सजाते हैं। घरवालों की तस्वीरें लगाते हैं ताकि सड़क पर भी घर भूलने न पाए। लगता है जैसे फिर कभी घर से न निकले। अजय कहते हैं, पहली बार घर लौटा था तो दोस्तों से मिलने, शाम की सैर या सब्जी तरकारी लाने जैसे कामों के लिए भी घर से नहीं निकला था। बस घर के लोग, घर का खाना और घर का बिछौना। एक वक्त के बाद हसीन से हसीन सड़क थका देती है। यही है हम ड्राइवरों की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।